पवित्रता की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए हम मिलकर पवित्र आत्मा को आज इस प्रार्थना में, इस प्रेजेंट वर्शिप में बुलाते हैं। हमारे साथ रहिए पवित्र आत्मा, हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों पर, हमारे व्यवहार और हर चीज़ को आपके हाथों में सौंप दें। हम जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करें, उसमें आप हमारे साथ रहें। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। वो मुझे किसी बात की कमी नहीं होने देता है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पहले से जानता है। आइए हम हमारे सारे दुखों को भुलाकर, सारी परेशानियों को भुलाकर प्रभु के लिए इस गीत को गाते हुए इसकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, मिलके गाएंगे। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब मिलके। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। आइए हम इस गीत को दोहराते हुए उसकी स्तुति करेंगे, ऊंचे स्वरों में इस गीत को गाते हुए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। एक और बार, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ये हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को दोहराएंगे, क्योंकि एक वही नाम है जो हमें पिता के पास ले जाता है, जो हमें मुक्ति प्रदान करता है, जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। यीशु, हाँ, यीशु वही नाम है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। फिर एक बार, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। फिर से गाएंगे, यीशु ही मार्ग है, सब मिलकर, यीशु ही सत्य है, ऊंची आवाज, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। उम्मीद करती हूँ आप सबों के पास पवित्र वचन है। हम मिलकर इसे पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हमने अभी अभी सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 उसकी पद संख्याएं 1 से 12 तक के वचन को हमने सुना, जिसे हम बीएटिट्यूड्स भी कहते हैं और इन वचनों को हम आशीर्वचन भी कहते हैं। यीशु के पर्वत पर दिए गए उपदेश का आरंभिक भाग है। यह खंड हमें सिखाता है कि सच्चा आशीर्वाद सांसारिक सफलता या संपत्ति में नहीं है, बल्कि आत्मिक गुणों और ईश्वर के साथ संबंध में है। यहाँ व्यक्तिगत जीवन और दैनिक जीवन के लिए चिंतन और ध्यान करने योग्य बातें दी गई हैं। प्यारे विश्वासियों, चिंतन और ध्यान करने योग्य बातें हैं। पहला, आत्मिक गरीबी को स्वीकार करें। धन्य है वे जो आत्मा में गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। वहीं हम दूसरी बात सुनते हैं या दूसरा आशीर्वचन सुनते वह है, दुख में सांत्वना पाए। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने दुखों को ईश्वर के पास ले जाएं और उसकी सांत्वना में विश्वास रखें। वही हम प्रभु का वचन पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। वही हम पद संख्या 4 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। जी हाँ विश्वासियों, नम्रता हमें दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देता है। हम उसी के आगे के वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और न्याय की खोज में लगे रहना चाहिए। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि वे दया पाएंगे। यह हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाने की प्रेरणा देता है। धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जो निर्मल है, प्रभु उन पर प्रकट होंगे। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और इरादों को
पवित्र बनाए रखे। प्रभु का वचन इस तरह कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में और अपने समुदाय में शांति स्थापित करें। प्रभु का आशीर्वचन हमसे कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हमें सत्य के लिए दृढ़ बने रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। प्यारे विश्वासियों, हर दिन हमें इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करना है और ईश्वर के वचन पर ध्यान करना है, ताकि हम आत्मिक गुणों को अपने जीवन में लागू कर सके, दूसरों की मदद कर सके, दया और करुणा दिखाते हुए जरूरतमंदों की मदद कर पाए। वही प्रभु के इन वचनों द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम सत्य और न्याय का पालन करें, अपने कार्यों में ईमानदारी और न्याय को प्राथमिकता दे सके। और प्रभु का वचन हमें कहता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम शांति के दूत बने, अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय में शांति और मेल स्थापित करने का प्रयास कर पाए। कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रख सके और उसके मार्गदर्शन के अनुसार हम चल सके। यह आशीर्वचन हमें सिखाता है कि सच्चा आशीर्वाद आत्मिक गुणों और ईश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने में होता है। आइए विश्वासियों, हम हाथ जोड़कर प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने जो धन्य कहा है, मुझे भी वैसा बनने में सहायता प्रदान कर। मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, मेरी आत्मा को नम्र बना और मुझे दूसरों के प्रति दयालु, मेल मिलाप और सच्चाई का एक स्रोत बना दे। प्रभु, जब कठिन समय आए तो मुझे तेरी आशीष पर विश्वास रखने का सामर्थ्य प्रदान कर। आमीन। ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मैंने कहा, तो दया से भरा हुआ हमारा परमेश्वर करो बरसा तुम्हारी दया। जी हाँ विश्वासियों, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह हमारा इंतजार करता है कि कब हम उसकी तरफ आए, और वह हमें अपने गले से लगा लेता है। हम कितने ही पापी क्यों ना हो, प्रभु का वचन इसाया नबी उसके अध्याय 1 पद संख्या 18 में कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वे किरमिस की तरह क्यों ना हो, पर वह हिम की तरह हमें श्वेत बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम अपने रोज की जिंदगी में भी देखें, जब छोटा बालक कोई भी गलती करता है और अपने माँ बाप के पास अगर जाकर सॉरी बोल देता है, माफ़ी मांग लेता है, तो वह बड़ी से बड़ी गलती भी वे लोग माफ़ कर देते, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा या बेटी कहीं अधिक महान है, उसकी गलतियों से भी परे। उसी तरह से प्रभु का वचन भी हमें ढाढ़स दिलाते हुए कहता है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। प्यारे विश्वासियों, अगर हमें किसी भी बात की अशुद्धता है तो इसे इस वक्त हम प्रभु के
जीवित उपस्थिति में हैं, प्रभु से हम क्षमा मांगे ताकि हम पूर्ण रूप से इस योग्य हो जाए कि प्रभु हमारे जीवन में कार्यान्वित हो सके, हमें शुद्ध करे और फिर से हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके, चंगाइयाँ और आशीषों से वह भर दे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। इन वचनों पर हम विश्वास करते हुए उसकी योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं सप्तऋषि पाल के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। एलिने के लिए परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान कीजिए। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत पढ़ते तो हैं परंतु उन्हें जब समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु जी उनके स्मरण शक्ति को और भी मजबूत बनाइए। प्रार्थना करते हैं R12 के लिए, उनके हृदय के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं स्वर्णलता टोप्पो के लिए, हर प्रकार के रोगों से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। प्रभु जी ऐसे कई सारे हमारे दर्शक हैं, कई सारे ऐसे आराधना में भाग ले रहे हैं जिन्होंने रात भर, जिन्हें अच्छी नींद नहीं आई, कई प्रकार के टेंशन्स थे, या घर में कोई बीमार था, या आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं, या डिप्रेशन में हैं। कई सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। हम उन सभी को भी इस वक्त प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और उनके लिए, हर एक के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु परिवर्तन लाने पाए। हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनके जीवन में तू कार्यान्वित होने पाए। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि हमें ज्योति में चलना, जिस तरह से तू खुद ज्योति है और तू चाहता है कि हम भी ज्योति के संतान बने, प्रभु जी हमें भी यह विशेष रूप से यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरी संतान बुलाने योग्य बन सके प्रभु जी। यस लॉर्ड, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त हमारी आराधना में भाग ले रहे हैं, जो लोग चैट के जरिए, जो लोग मैसेजेस के द्वारा, कॉल के द्वारा हम तक अपनी प्रार्थनाओं को पहुंचाते, उन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, यस लॉर्ड। ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, तेरे छूने से मैं चंगा हो गया प्रभु जी। तेरे स्पर्श से प्रभु जी तूने मुझे चंगाई प्रदान की। यस लॉर्ड। ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्रभु जी तेरी दया बरसाइए। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 में हम पापिनी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पाप के कारण उनके जीवन में कई सारी बुराइयां थी, बुराइयों के साथ साथ कई सारे रोग भी थे उनके जीवन में, जिसके कारण से प्रभु की आशीषों में ब्लॉक आ रहे थे। हाँ प्रभु जी, तूने उन सभी लोगों को कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, शांति में जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी इन वचनों को दोहराए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए जो भी पाप के कारण हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स रुक गई हैं, उसे प्रभु से हम प्रार्थना करें इन वचनों के द्वारा कि वह टूटने पाए, दूर होने पाए। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, 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 तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारा उद्धार किया है। शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इन वचनों को जो हमने इस वक्त बोला, इस पर हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे सभी पापों को, हमारी सारी बुराइयों को इन वचनों के द्वारा शुद्ध करेगा और इस वक्त वह हमारे जीवन में नवीनीकरण लेकर आ रहा है।
इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं राजू के लिए, जो कि कैंसर के रोग से पीड़ित है। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, अगर आप किसी को जानते हैं जो कि कैंसर पीड़ित है, लंबे समय से इलाज चल रहा है, उन सबों को भी इस वक्त आप याद करें, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं ताई जाइए के लिए, पीठ के चोट और नस की समस्या से उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रिकी के लिए, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका ऑपरेशन हुआ है, उनकी भी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तनियांग उम्पी के लिए, किडनी के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें उन सब के लिए जो लोग हम तक अपनी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचा पाते प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात रोते रहते हैं, जिनके लिए ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम उन्हें भी तेरे हाथों समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोगों के लिए, जहाँ पर अशांति फैली हुई है, जहाँ पर प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता है, जहाँ पर मेल मिलाप की जरूरत है, उन सभी के लिए हमारे टूटेपन को हम समर्पित करते हैं, हमारे टूटे रिश्तों को हम समर्पित करते हैं, हमारे अशुद्ध रिश्तों को हम समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त हम जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, लगातार प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया, हाले जोर से हम प्रभु की स्तुति करें, ताकि जो भी बंधन हमारे जीवन में वह यीशु नाम से दूर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करें। जो भी बंधनों में है, कई प्रकार के बंधन है, बुरी लत है और ऐसी आदतें हैं जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उन सब से प्रभु जी हमें निजात दिलाइए, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरा पवित्र लहू हर एक घर में, हर एक परिवार में छिड़कने पाए प्रभु जी, ताकि हम एक नए जीवन जीने पाए, एक नयापन हमारे जीवन में आए, एक नई उमंग हमारे जीवन में आए, प्रभु के आनंद हमारे जीवन में आने पाए, प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने पाए, उसकी आत्मा और उसके वरदानों से प्रभु हमें फिर से लबालब भर दे, इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध